हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेआरवी कोचिंग सेंटर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि मैं आपको बोर्ड एग्जाम 2027 में आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनके जो कलेक्शन को मैं यहाँ पर देता हूँ और सोल्व करके दिखाता हूँ कि देखिए मेरे साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितना अधिक से अधिक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि एक विद्यालय में कक्षा 10 के दो अनुभाग ए तथा बी हैं। अनुभाग ए में 32 विद्यार्थी तथा अनुभाग बी में 36 विद्यार्थी हैं। कक्षा के पुस्तकालय में पुस्तकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए ताकि वह अनुभाग ए अथवा बी के विद्यार्थियों में बराबर बांटी जा सके। तो इस सवाल में नॉर्मली क्या करना है, बस जो दिया है उसका लसा ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप पूछेंगे कि मुझे कैसे समझ में आया कि इस सवाल में लसा ही लेना है। तो लसा लेने के यहाँ पर देखिए दिया है न्यूनतम। न्यूनतम यानी कि एलसीएम जो होता है, एलसीएम का जो पहला लेटर होता है एल, इसका मतलब क्या होता है LEST, लिस्ट। और लिस्ट का मतलब क्या होता है कम से कम, न्यूनतम। ठीक, तो यहीं से हम समझेंगे कि एलसीएम में लिस्ट का मतलब न्यूनतम होता है और हमें न्यूनतम पूछा जा रहा है। इट मीन्स की जो संख्याएं दी हैं उसका हम लसा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे करते हैं। तो हल में लिखेंगे, हल में पहले लिखेंगे जो दिया है अनुभाग ए में विद्यार्थियों की संख्या, ए में विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है 32 है, तो मैं 32 लिख लिया। और क्या दिया, अनुभाग बी में विद्यार्थियों की संख्या, तो लिखेंगे अनुभाग बी में, ऐसे लिख लीजिएगा, विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है 36 है। अब इन दोनों का लसा लेंगे, वो जितना आएगा वो ये पता चलेगा कि पूछा कक्षा के पुस्तकालय में पुस्तकों की न्यूनतम संख्या वो पता चल जाएगा। यानी कि जो इन दोनों जो संख्या आएगा वो इन दोनों का गुणज होना चाहिए। गुणज तब होगा जब इन दोनों का हम लसा लेंगे। तो इसका लसा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है 32 और 36। ठीक, तो पहले ऐसे लिखेंगे, ये तो हमने लिख लिया। अब लिखेंगे कि पुस्तकालय में पुस्तकों की न्यूनतम संख्या, पुस्तकों की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी लसा। इन दोनों का लसा जो आएगा वो न्यूनतम संख्या और पुस्तकों की न्यूनतम संख्या होगी। तो 32 को ऐसे लिख सकते हैं 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32। और 36 को कैसे लिख सकते हैं 3 तिरिके 9 और 9 चौके 36। अब देखिए इनका लसा फाइंड करना है, तो जो दोनों में कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही। ठीक, एक बार हमने क्या लिख लिया, एक बार लसा के लिए लिखेंगे लसा संख्या, जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए। दोनों में एक कॉमन, एक बार इसको लिखेंगे, फिर एक बार कॉमन है इसको लिखेंगे। अब जो नहीं कॉमन है दोनों में उन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यानी कि 3 तिरिके 9 और 2 दूना के 4 और दूना के 8, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। और 72 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना के 8, 7 चौक 28, यानी कि पुस्तकों की संख्या, यानी कि पुस्तकों की न्यूनतम संख्या आ जाएगी 288। ठीक, यानी कि पुस्तकों की न्यूनतम संख्या आ गई 288। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 31 और 99 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। तो इस सवाल के लिए मैं बता दूं कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसा ही क्वेश्चन आपको
देता रहा हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो आइए देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो आइए हल में लिखेंगे, बोला है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले क्या करेंगे कि पहले देखेंगे वो बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि हमें करना क्या है। ठीक, तो पहले बड़ी से बड़ी बोला है तो हम इसका HCF ज्ञात करेंगे। कैसे जानेंगे HCF, क्योंकि बड़ी से बड़ी बोला है और बड़ी से बड़ी यानी कि HCF का जो पहला लेटर H है, H का मतलब होता है कि हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। तो इसलिए हम इसका HCF ज्ञात करेंगे। दिया है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 31 और 99 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 बचे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा जाए तो जो पहला संख्या रहेगा उसमें से पहला वाला घटा लेंगे अंक और जो दूसरा संख्या रहेगा उसमें से दूसरा वाला घटा लेंगे, क्योंकि हमें क्रमशः बोला है ना, हमें बोला है क्रमशः। ठीक, 31 में से 5 घटाएंगे 26 हो जाएगा और 99 में से 8 घटाएंगे 91 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो संख्याएं जो प्राप्त होंगी अब इनका मौसा निकाल देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए अब निकालेंगे 26 और 91 का मौसा। 26 को लिख सकते हैं ऐसे 13 दूना के 26 और 91 को लिख सकते हैं 13 से 91। अब इन दोनों का मौसा क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, यानी कि दोनों में 13 कॉमन है। तो हम लिखेंगे मौसा इसका कितना हो जाएगा 13। अब आंसर में लिखेंगे कि 13 वह बड़ी से बड़ी संख्या है। अच्छा, मैंने इसमें से घटाया ही क्यों, मतलब आपके मन में सवाल हो सकता है ना कि मैंने इसमें से घटाया क्यों। घटाया इसलिए कि पहले जो मतलब पहले वाले अंक में से, मतलब पहले वाली संख्या में से पहला वाला संख्या घटाएंगे, क्योंकि क्रम से दिया है ना, क्रम से इतना प्राप्त हो। तो यही 13 है, इसी 13 से इसको भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, 5 बच जाएगा। ठीक, आइए करके देखते हैं 5 बच रहा है कि नहीं। 13 से किस में भाग देंगे, 31 में भाग देंगे, तो 13 दूना के 26 हो जाएगा। जब 11 में से 6 जाए 5 बचेगा। और चूंकि हमें क्वेश्चन में बोला था तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जी जिससे 31 और 99 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 5 बचे। तो जब यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 13 है, इसी 13 से जब हम इसको भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक, जो कि आपके सामने आ गया। अब इसी 13 से 99 को भाग करके देखते हैं क्या शेषफल 8 आ रहा है। अब लिखेंगे 13 भागे 99। ठीक, तो 13 से 91 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 9 में से 1 जाए 8। देखिए यहाँ पर भी 13 से 99 भाग दिए, कितना आ गया, 8 आ गया, यानी कि हमारा आंसर सही है 13 होगा। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिला करे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 31 और 99 को भाग करने पर शेषफल क्रम से इतना और इतना बचता है, तो जो संख्याएं पहले दी गई होंगी उसमें से बाद वाली संख्याएं यानी कि शेषफल जो दिया होगा उसमें से क्रमशः क्रम करके घटा लेंगे, क्रम स्टेप वाइज। उसके बाद जो संख्याएं आएंगी यानी कि इसमें से घटाया वो तो 26 आया है, उसके बाद 91 आया है, इन दोनों का HCF यानी कि बड़ी से बड़ी ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात कर लेंगे, यानी कि मौसा, वो जो मौसा आएगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया है 3 नंबर और 4 नंबर। जैसे मैंने इससे पिछले वाला क्वेश्चन कराया सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है और 4 भी है। 3 में क्या है, वही दूसरे वाले की तरह है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 125 और 70 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले में से पहले वाला घटाएंगे क्योंकि क्रम से बोला है, माने क्रम से, और दूसरे वाले में से दूसरे वाला घटाएंगे। 125 में से 8 घटाएंगे जो आएगा और 70 में से 5 घटाएंगे जो आएगा, उन दोनों का आपस में मतलब उनका फैक्टर करके अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिख के उसके बाद उनका मौसा यानी कि HCF ज्ञात करेंगे। ठीक, और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 260, 720 और 1410 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 7 बचे। यहाँ पर
यहाँ पर दिया है, इसमें क्रमशः दिया था ना कि 8 और 5 बचे, इसमें हर कंडीशन में ही शेष 7 बचेगा। इससे भाग देंगे, मतलब जो संख्या आएगा उसको उससे इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, उसमें भाग देंगे, तो हर कंडीशन में शेष 7 बचेगा। तो क्या करेंगे कि इन तीनों में से बारी बारी करके 7 घटाएंगे, जैसे 260 माइनस 7, क्योंकि दिया ना कि प्रत्येक स्थिति में शेष 7 बचे, यानी कि इन तीनों में शेष 7 बचेगा। तो तीनों में से 7 घटाएंगे, 720 माइनस 7 करेंगे, फिर 1410 माइनस 7 करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 53 हो जाएगा, 253। उसके बाद इसमें से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 713, और 1410 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 1403। अब ये जो संख्याएं हैं इनका आप मौसा लेंगे, इनका पहले फैक्टर करेंगे, 11 से काटेंगे, 12 से काटेंगे, जो नहीं कटेगा, जो कट रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कटेगा तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, देखेंगे किस संख्या से कट रहा है, तो इसका मौसा जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, दोनों संख्याएं मतलब दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, आप इसको करने की ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है 5वां नंबर कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सॉरी यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 20, 24 द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 8 ही बचता है। तो यहाँ पर इससे पिछले वाले मतलब क्वेश्चन में हमने देखा था कि बड़ी से बड़ी पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर पूछा है वह छोटी से छोटी पूछ लिया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्यों एलसीएम लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि एलसीएम में एल का मतलब क्या होता है, लिस्ट माने क्या होता है, न्यूनतम, कम से कम, छोटी से छोटी, इसलिए हम इनका लसा लेंगे। आइए लसा लेके करते हैं। तो हल में लिखेंगे, हल में कि 12, 20 और 24 का लसा लेंगे। तो 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो दुना के 4 कहीं 12, फिर 20 को कैसे लिखेंगे, 20 को लिखेंगे 2 दुना के 4 25 20। उसके बाद 24 को कैसे लिखेंगे, फिर 2 दुना के 4 दुना के 8 8 तरीके 24, 2 दुना के 4 दुना के 8 तरीके 24 हो जाएगा। तो इसका हमें लॉसा निकालना है। तो देखिए तीनों में जो कॉमन है, मतलब तीनों संख्याएं जो है उनका मैंने फैक्टर किया, और तीनों में जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही, क्योंकि हमें लॉसा ज्ञात करना है। तो तीनों में जो कॉमन है, एक बार 2 कॉमन है तो 2 लिख लिया, फिर एक बार 2 कॉमन है तो गुणा लगा के गुणा फॉर्म में फिर 2 लिख लिया। अब जो देखिए यहाँ पर 3 भी कॉमन हो रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि तीनों में अगर कोई सेम संख्या, जैसे यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर कॉमन है, वो तो लिखेंगे ही, लेकिन अगर किन्हीं 2 संख्याओं में, या फिर इसमें या फिर इसमें या फिर इस और इस वाले में भी, अगर किन्हीं 2 संख्याओं में भी कोई अंक कॉमन होता है, उसे भी उठाकर एक ही बार लिख लेंगे। तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसको भी एक बार छाप देंगे। हमने छाप दिया। अब क्या बचा, अब जो बचा उन सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लॉसा निकाल रहे हैं। तो 2 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। अब जितना है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते, 2 दुना के 4 4 3 12 12 दाम है 120। ठीक, यानी कि लॉसा आ गया 120। लेकिन हम जानते हैं कि लॉसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है, यानी दी गई संख्याओं द्वारा विभाजित होती है। तो लॉसा आया ना 120, यानी कि ये 120 जो है बारी बारी से इनसे भाग देंगे, इनसे, यानी कि इसको ऊपर रखेंगे और इनसे भाग देंगे। एक बार 12 से देंगे, एक बार 20 दे देंगे, एक बार 24 से देंगे, तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक, क्योंकि मैंने बताया था कि लॉसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से या दी गई संख्याओं द्वारा विभाजित होती है। लेकिन अब बोला है कि प्रत्येक दशा में शेषफल 8 ही बचता है, मतलब 8 शेषफल बचाना है। इसलिए अब क्या करेंगे, जो लॉसा आया इसमें 8 ऐड करेंगे, तभी तो 8 शेषफल बचेगा। चलिए करके देखते हैं। तो अब हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर, संख्या पूछा है तब संख्या पर क्या हो जाएगा 120, उसमें 8 जोड़ देंगे, यानी कि 128 हो जाएगा। अब देखिए भाग करके इन सबसे बारी बारी से भाग करके इनमें देखते हैं कि क्या 8 बच रहा है। तो पहले 12 से भाग करेंगे,
128 में। तो 12 एकम 12 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 8 बच गया, यानी कि हमारा आंसर सही है इसके लिए। फिर इससे करके देखते हैं 20 से करेंगे 128 में, तो हो जाएगा 6 दूना के 12, 20 छक्का 120, ठीक। यानी कि यहाँ पर भी 8 से फल बच गया। अब 24 से करके देखते हैं। 24 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 पच्चे 4 पच्चे 20 और 5 दूना के 10 दू 12, 24 पच्चे 120 हो जाएगा। यहाँ पर भी शेषफल 8 बच रहा है, ठीक। यानी कि ये जो 128 है हमारा आंसर बिल्कुल सही और सटीक आया है, ठीक। तो इस तरह आप ऐसे सवालों को हल करेंगे, ठीक। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए रोज बनाता रहूं और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक। तो अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। 6वां नंबर क्वेश्चन भी इससे पहले यानी कि 5वें नंबर क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन दिया है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 56 और 91 द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 ही बचता है, ठीक। तो आपको इसे होमवर्क में करना है, क्योंकि इससे पिछले वाला क्वेश्चन एकदम इसी की तरह ही है। तो पिछले वाला क्वेश्चन जैसे है उसी तरह ये भी है। तो आपको इसे होमवर्क में मुझे टाइम स्टैम्प के साथ इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है 7वां नंबर कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 35, 45 व 55 से विभाजित करने पर शेषफल 18, 28 व 38 बचता है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है, आप समझ जाएंगे। तो हल में लिखेंगे, पहले क्या करेंगे कि हम इन सब का लॉसा निकालेंगे, जैसे पहले करते थे। तो लॉसा निकालेंगे, तो आइए लॉसा निकालते हैं। तो लॉसा 35 लिखेंगे, 45 लिखेंगे और 55, यानी कि संख्या हमें दी हुई है, तो इनका लॉसा निकालेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 सत्ते 35, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 3 9, 9 5 45 हो जाएगा। फिर 55 को ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 11, 11 5 55। अब हमें लॉसा ज्ञात करना है, तो लॉसा के लिए क्या करेंगे, लॉसा के लिए जो तीनों में कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, वो लिख लिया, और जो नहीं कॉमन हो रहा है उन सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर 11 लिखेंगे, नहीं कॉमन है तो 11, उसके बाद 3 3 9, उसके बाद ऐसा नहीं इसको कॉमन लेंगे, कोई ऐसे नहीं कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही मतलब एक ही संख्या का है। अगर दो संख्याओं में रहता तब ऐसे कॉमन लेते, ठीक। अगर ऐसे आप कॉमन लेकर एक बार 3 लिख रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान देने वाली है। आइए अब आगे करते हैं। तो 3 3 9 हो जाएगा, उसके बाद गुणे में 7 हो जाएगा। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3465। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3465 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब दिया है कि क्रमशः शेषफल इतना, जब देता है कि अलग अलग शेषफल बचता है तो जो संख्याएं पहले दी रहेंगी कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः इतने से भाग देने पर, तो जो संख्याएं दी हैं वो और जो शेषफल दे रहेगा वो उनको घटा लेंगे पहले। तो 35 में से 18 घटाएंगे, फिर 45 में से 28 घटाएंगे, फिर 55 में से 38 घटाएंगे। तो 35 में से 18 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, फिर 45 में से 28 घटाएंगे तो भी 17 हो जाएगा, और 55 में से 38 घटाएंगे तो भी 17 हो जाएगा। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमारा लॉस आया है, जो लॉस यानी कि 3465 आया है, अब इस लॉस में क्या करेंगे, 17 माइनस कर देंगे। 3465 माइनस 17 तो कितना हो जाएगा, 15 में 7 जा 8 और 5 में से 1 जा 4, उसके बाद 34, यानी कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3448। 3448 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 35, 45 व 55 से भाग करने पर शेषफल 18, 28 व 38 बचता है। अभी आपको करके मैं दिखाता हूं, ठीक। इतना प्रोसेस समझ में आ गया तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलेंगे आगे। तो हम पहले 35 से 3448 में भाग देंगे। एक मैं कर देता हूं और बाकी दो आप अपने से खुद से करके देखिएगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे।
तो 35 भाग देंगे, अभी नहीं जाएगा, तो इसे काटेंगे, देखते हैं कितने बार में कटता है। 6 25 30, हासिल 3, 6 3 18, 8 3 11, अभी नहीं कटेगा, 6 बार में नहीं जाएगा, तो इसे 7 बार में लिख चलते हैं। 7 बार में नहीं जाएगा, 9 बार लेकर चलते हैं। 9 5 45, 9 5 45, हासिल 4 हो जाएगा। उसके बाद 9 3 27, 7 4 11, 31 हो जाएगा, यानी आ रहा है हमारा 315, यानी कि 9 बार में लिख जाएंगे तो हो जाएगा 315। फिर 14 में से 5 जाए 9, फिर उसके बाद 3 में से 1 जाए 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पर 8 उतार देंगे, फिर भाग देखेंगे कि कितने बार जा रहा है, तो 298 है, तो 35 से 6 बार में लिख जाएंगे। 6 5 30, 6 5 30, हासिल 3 हो जाएगा। उसके बाद 6 3 18, यानी कि 18 18 और 210 हो जा रहा है। 7 बार में लेके जाएंगे, 7 बार लेके जाएंगे, हो जाएगा 7 5 35, हासिल 3, 7 3 21, 21 और 3 24 हो जाएगा, यानी कि 245 आ रहा है। 8 बार लेके जाते हैं, 8 5 40 0, हासिल 4, 8 3 24, 24 4 28, यानी कि 280 आ रहा है। तो 8 बार लेकर जाइए, 8 बार अगर लेकर जाएंगे 280 होगा, और यहाँ पर 8 उतर जाएगा, तो 9 में से 8 जाए 1 आ जाएगा। तो हाँ देखिए कितना आया, शेषफल 18 आ गया। और हमको भी कहा था कि जो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो छोटी संख्या क्या थी, 3448 थी, जिसको 35 से भाग देने पर शेषफल कितना आया, 18। देखिए यहाँ पर शेषफल 18 है। इसी तरह आप 45 से इसको भाग करेंगे तो शेषफल 28 आएगा। एक बार फिर 55 से करेंगे तो 38 आएगा। तो इस तरह आप करके देख सकते हैं। अब चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पर। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 24, 32 व 36 से विभाजित करने पर शेषफल 19, 27 व 31 बनता है। तो ये सवाल भी सेम टू सेम पिछले वाले सवाल की तरह है, बस उसमें कुछ और अंक दिया था और इसमें कुछ और अंक दिया, यानी कि बस अंक चेंज है, स्टेप बाय स्टेप मेथड वही है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा टाइम स्टैम्प के साथ, टाइम स्टैम्प के साथ इसका आंसर दीजिएगा कि किस टाइम आप किस सवाल का आंसर दे रहे हैं। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेगुलर हमारे चैनल पर वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं के लॉसव और मौसव का योग 7380 है। यदि दोनों संख्याओं का लॉसव मौसव से 7340 अधिक है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप बार बार वीडियो को बैक करके देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए चलते हैं। तो हल में लिखेंगे दो संख्याओं का लॉसव और मौसव का योग दिया है 7380। तो यानी कि HCF प्लस LCM, दो संख्याएं, कोई भी दो संख्या रही होंगी, उनका अगर HCF और LCM निकालते हैं और उन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है 7380, क्योंकि दिया है दो संख्याओं के लॉसव और मौसव का योग माने मतलब जोड़ना है उसको, 7380 है। तो ऐसे मैंने लिख लिया। अब दिया कि यदि दोनों संख्याओं का लॉसव मौसव से 7340 अधिक है। अब लिखेंगे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या दिया है, लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का लॉसव, जो दो संख्याएं रही होंगी तो उनका जो लॉसव है ना, यानी कि लॉसव जो आएगा वो क्या दिया है कि मौसव से 7340 अधिक है। अधिक का मतलब जैसे वर्ड, जैसे मैं कहता हूं कि आप अपने भाई से या अपने बहन से 2 साल बड़े हैं, 2 साल अधिक हैं। सपोज दैट आपकी उम्र 15 साल है, आपकी भाई की उम्र 2 साल अधिक है उनकी, यानी कि 2 ऐड करेंगे
वही पर ये दिया है कि मौसम से अधिक है, अधिक यानी कि वो ऐड हो रहा है उतना, तो लौसा, लौसा यानी कि एलसीएम, ये है ना कि लौसा जो है वो 740 अधिक है किससे, मौसम से, यानी कि मौसम HCF से ये एलसीएम खुद ही 740 अधिक है, ये खुद 7340 अधिक है। तो हम बैलेंस करने के लिए बराबर का चिन्ह बताता है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड जो भी चीज रखोगे वो चीज बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया है कि ये लॉस खुद अधिक है, हम बैलेंस करने के लिए HCF में 7340 ऐड करेंगे, इसमें नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 7340 अधिक है, ये अधिक है, तो उतना इसको अधिक कर देंगे ताकि दोनों चीज बैलेंस हो जाए। अब देखिए इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब क्या करेंगे, एलसीएम बराबर HCF प्लस 7340 आ गया, यानी कि यहाँ पर जो एलसीएम दिख रहा है समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में ऐसे लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि समीकरण 2 का मान उठा के 1 में रखेंगे। तो आइए रखते हैं, तो यहां पर हो जाएगा HCF को HCF ही रहने देंगे, एलसीएम बराबर HCF प्लस 7340 था, तो एलसीएम के नीचे क्या रखेंगे, HCF प्लस 7340 बराबर यहां पर क्या है 7380, तो अंक वाले को एक साइड करेंगे और HCF को, यहाँ पर एक HCF है, यहाँ पर एक HCF है, इसको आप मन में भी X भी मान सकते हैं, X समझ सकते हैं, ठीक। LCM को X, HCF को X मान सकते हैं, LCM को Y या फिर M N जो भी जिस तरीके से भी आप लगाना चाहें। मैंने डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन में दिया था वैसे ही लिख दिया। अगर यहाँ पर X रहता है, यहाँ पर भी X रहता तो कितना X हो जाता, एक X यहाँ का, एक X यहाँ का मिलके 2 X हो जाता। उसी तरह यहाँ पर एक HCF है, यहाँ पर 2 HCF, कितना HCF, 2 HCF हो गया। अब अंक वाले को एक साइड करेंगे तो बराबर को बराबर के नीचे लिखेंगे, 7380 को 7380 के नीचे लिखेंगे और इसको उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 7340, वो भी माइनस में। क्यों माइनस में, क्योंकि अगर कोई संख्या बराबर के राइट साइड या लेफ्ट साइड है, बस अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इस वजह से ये माइनस में हो गया। यहाँ पर प्लस था तो हो जाएगा माइनस। अब आगे लिखेंगे 2HCF बराबर 7380 में से 7340 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 40 बचेगा। और चूंकि हमें HCF चाहिए, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल पूछा है, ज्ञात कीजिए। HCF निकाल लेते हैं पहले, अभी पता चलेगा क्यों निकाल रहे हैं। HCF बराबर में 40 को 40 रहने देते हैं, इसकी टांग खींच के नीचे लाएंगे क्योंकि गुणे के फॉर्म में, तो यहाँ पर आएगा तो भाग के फॉर्म में हो जाएगा। अब काटेंगे तो HCF कितना आ जाएगा, HCF बराबर 20 आएगा। तो जब HCF 20 है तो LCM कितना आएगा उसको फाइंड करते हैं। अब क्या करेंगे, इसी समीकरण 1 में HCF का मान डाल देंगे, LCM का मान निकल जाएगा। HCF कितना आया है, 20 आया, तो HCF के नीचे 20 लिखिए, प्लस के नीचे प्लस, LCM के नीचे LCM, बराबर के नीचे बराबर। 7380 को 7380 लिख दिया। अब हमें LCM चाहिए, LCM चाहिए तो क्या करेंगे, इसको उस साइड भेजेंगे, तो 7380 को उसी तरह रहने दिया, ये प्लस 20 है तो उस साइड जाके माइनस 20। अब LCM को LCM लिख देते हैं, बराबर को बराबर के नीचे बराबर। 7380 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 7360 हो जाएगा, ठीक। यानी कि LCM का मान आ गया 7360 और HCF का मान आ गया 20। अब देखिए कि आगे कैसे हमें दो संख्याओं का गुणनफल पता करते हैं हम। देखिए अब क्या करेंगे, हम वो सूत्र लिखेंगे जो बहुत ही फेमस सूत्र है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुणे में मौसा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोच सकते हैं कि यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, इसका मतलब कि हमें दो संख्याएं अगर पता होंगी तो उनका आपस में गुणा करेंगे, गुणनफल आ जाएगा। लेकिन नहीं, आपको फंसाने के लिए ऐसा भी दे सकता है कि यही दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम यानी कि लॉसा और मौसा के गुणनफल के इक्वल होता है। तो हमें
लॉसा और मौसा पता चल गया, अभी हमने निकाला था। इन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट वही होगा जो इन दो यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो भी संख्या रही होंगी उनका मल्टीप्लाई करने पर आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल पूछा है, ठीक ना। तो लौसा कितना आया था, 7360 आया था, गुड़े के नीचे हो गुड़े, मौसा कितना आया था, 20 आया था। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 0, 6 दुना के 12 हो जाएगा, 3 दुना के 6 1 7 और उसके बाद 7 दुना के 14, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया, 1,47,200। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को बैक करके बार बार देखिएगा ताकि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अब चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन दिया है 10वां नंबर दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 280 तथा 1245 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 4 तथा 3 आता है। और 11वां नंबर है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1251 और 9377 और 15628 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः इतना इतना मतलब 1 2 और 3 बचता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, जैसे मैंने पहला दूसरा वाला क्वेश्चन करवाया था, सेम टू सेम है। आप क्या करेंगे, इसमें से जैसे क्रमशः दिया है तो इस वाले में से ये घटाएंगे जितना आएगा, इस वाले में से ये घटाएंगे जितना आएगा, दोनों संख्याएं जितनी आएंगी उनका मौसा लेंगे। क्यों मौसा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी से बड़ी पूछा है, तो बड़ी से बड़ी यानी कि मौसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, और यहाँ पर भी बड़ी से बड़ी पूछा है। इस पहले वाले में से ये पहला वाला घटाएंगे, दूसरे वाले में से दूसरा वाला घटाएंगे और तीसरे वाले में से तीसरा घटा देंगे, जितना आएगा उन सबका मौसा निकालेंगे और जो मौसा आएगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा क्योंकि ये सवाल थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो इसको बार बार देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।